हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा और उसमें मैंने बात की है कि क्या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो नियम कानून है कि भर्ती परीक्षाओं की जो नोटिफिकेशन है पहले तो वो बहुत लेट आती है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर अगर कहीं से भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आ भी गया तो एग्ज़ाम करवाने के लिए फिर से आंदोलन करना पड़ता है। दूसरा, अगर एग्ज़ाम भी हो गया तो फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए, आंसर की के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए, मतलब बिना आंदोलन के भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। और एक भर्ती प्रक्रिया को पूरे होने में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या कितना समय लग जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों, हर प्रतियोगी छात्र की ये समस्या है, हर प्रतियोगी छात्र की ये पीड़ा है। कई बार ये चीज़ें सरकार तक पहुंचती हैं, सरकार उस पर रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्रक्रियाएं फिर से ठप हो जाती हैं। हालांकि हमारा प्रयास लगातार उस दिशा में चलता रहता है कि कैसे ये सारी चीज़ें सही हो पाएँ। इसी क्रम में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों की एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में क्या उन्होंने डिसीजन लिया, क्या निर्णय लिया, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये अगर आप आते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्विटर हैंडल पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 तारीख को एक ट्वीट किया गया था। आई थिंक 26 का ही, हाँ 26 सितंबर को एक ट्वीट किया गया था। इसमें देखिए दिया गया था कि मिशन रोजगार यूपी अभियान के तहत प्रदेश सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से विभागों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति को प्रत्येक दशा में आगामी 30 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये मीटिंग जो ली थी योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने विभाग के जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी भर्ती आप निकालें, पहले तो जो भी रिक्त पद हैं उन पे भर्ती आप जल्दी निकालें और जो भी भर्ती निकालें उनको जल्द से जल्द पूरी करने का एक टारगेट सेट करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर भर्तियां रुकती हैं, बैकलॉग बढ़ता है, युवाओं में एक निराशा आती है। दूसरा बात यह है कि जो चुनाव है वो भी करीब है, आपको पता है 2024 का चुनाव करीब है और ज़्यादातर जो खेल होते हैं वो चुनाव के आसपास ही होते हैं। और सरकार को ये पता है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं वो निराशावादी हो रहा है, उसके अंदर एक अवसाद आ रहा है कि जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए सख्त लहजे में मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को समझाया है, साथ ही साथ एक डेट दिया है कि जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए, जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए और जिन पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, जिस पर भर्ती प्रक्रिया चालू है, उसको जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए। ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आपको पता हो तो एक तो यूपी ट्रिपल एस सी आपका विभाग है जो ग्रुप सी के तहत सबसे बड़ी भर्तियां करता है ये उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यूपीपी का नंबर आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी भर्ती काफ़ी समय से नहीं आई है। देखिए यहाँ पे जो सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 26 तारीख को यहाँ से ट्वीट किया गया था कि 30 सितंबर तक सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। अब देखते हैं क्या इसका कुछ असर पड़ा है। अगर देखें तो बिल्कुल, अगर हम आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर तो बिल्कुल देखिए इसका असर पड़ा है, क्योंकि बैक टू बैक देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है। जैसे हम बात करें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है, लेकिन जो ऑडिटर का आपका एग्ज़ाम था उसका कैंडिडेट लिस्ट आ गया। ग्राम पंचायत अधिकारी जो 1468 पदों के लिए था उसका कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आ गया और ये एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाले हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक टेंडर भी जारी करने के बारे में सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए ऑफलाइन ढंग से परीक्षाओं को आयोजित कराने हेतु विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए कार्यदायी संस्थाओं को इम्पैनल किए जाने हेतु आमंत्रित की जाती है। तो इसका सारा डेट फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तेज़ी तो देखी जा रही है कि हाँ, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद एक तेज़ी आई हुई है विभागों में। हम आशा करते हैं कि ये तेज़ी लगातार बनी रहेगी और अगर ये तेज़ी बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि युवाओं के जो ऊर्जा है वो युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग हो पाएगा और उस ऊर्जा का उपयोग
देश प्रदेश, सबसे पहले तो प्रदेश के निर्माण में और देश के निर्माण में उसका उपयोग हो पाएगा। क्योंकि अगर एक युवा अपनी एनर्जी जो है केवल प्रतियोगी परीक्षाएं ही देने में वेस्ट कर देगा और उसका सिलेक्शन 5 साल 10 साल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अवसादग्रस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम तो यही प्रार्थना करेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है कितनी जल्दी अपने समय पे पूरी हो। जैसे चुनाव देश में होते हैं, उसका टाइम फिक्स होता है, उसी तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं का भी एक डेट फिक्स होना चाहिए। उसी डेट के अंदर भर्ती प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। और चुनाव भी है, चुनाव को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि अगले 6 महीने आप इस दौरान जो भी आपकी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी हैं, उसकी तैयारी आप मन लगा के करिए। कहीं ना कहीं उनमें कुछ तेज़ी ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो विभाग है खुद मुख्यमंत्री जी के अधीन है, कार्मिक विभाग, और इसकी जो है इन्होंने जो मीटिंग ली है और काफ़ी बताया जा रहा है मीटिंग में काफ़ी सख्त लहजे में मुख्यमंत्री जी ने बात की है, अधिकारियों को निर्देश दिया है, उससे उनके बीच काफ़ी हलचल है। जो यूपीपी वाले हमारे भाई हैं, जो यूपीएसआई वाले हमारे भाई हैं, वो भी बिल्कुल अपनी तैयारी अब एकदम कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आपको जो है गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यूपीपी और यूपीएसआई वालों के लिए खासकर आपको गुड न्यूज़ 100% मिलने वाली है बहुत जल्द। तो दोस्तों, इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है वो हम आप तक समय पर पहुंचाते रहते हैं, और हमारा जो फैमिली है वो आपके सहयोग से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जल्दी से ये फैमिली 1000 सब्सक्राइबर की हो जाए, हम यही होप करते हैं।